मेरा ही नाम है काल निरंजन, काल पुरुष निरंजन। या 3 लोक 14 भवन 21 बलवान 9 खंड 7 देव का मैं मालिक हूं। ताकि इसकी रचना मैं बहुत कठिन तपस्या से किया, तब जाकर मैं यहाँ का मालिक बना हूं। यह भवसागर में जितने भी जीव है वो सारा जीव मेरा है। खुद पर केवल मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं। क्योंकि यह भवसागर अर्जित करने के लिए मैंने घोर तपस्या किया था। यह भवसागर में जितने जीव है, मैं एक एक जीव के अंदर वास करने वाला काल निरंजन जब जिधर चाहता हूं जीव की मति गति को मोड़ देता हूं, किसी को भी सत्य मार्ग पर नहीं जाने देता हूं। क्योंकि ये पाप पुण्य मेरा ही रचा हुआ है, इसलिए सब जीवों पर मैं अपना अधिकार जमा करके रखा हूं। लेकिन मैं यह क्या देख रहा हूं, राजमकर का रहने वाला वीर देवी सिंह की धर्म पत्नी रानी कमलावती सतपुरुष से दीक्षा मंत्र लेकर सतलोक जाना चाहती है। कमलावती रानी पानी में रहकर मगर से बढ़ ये अपमान तो मैं कदापि नहीं बर्दाश्त करूंगा। इस अपमान का प्रतिशोध मैं तुमसे अवश्य लूंगा, और ऐसा प्रतिशोध लूंगा कि कोई भी जीव मेरा पूजा से बाहर नहीं जा सकेगा। कमलावती रानी मेरा पूजा छोड़ चुकी है, यहां तक कि वीर देव सिंह बघेल मेरा बाप, मेरा उपासक, उन्हें भी मेरे मार्ग से हटा दी है। तो ठीक है, अब देख कमलावती रानी मैं क्या करता हूं। मैं तो ऐसा दुर्दशा करूंगा, ऐसा दुर्गति करूंगा कि कभी भी तेरी आंखों से आंसू नहीं सूखेगा। अब मैं ऐसा कांड ही रचूंगा जिससे राजमकर तहस नहस हो जाएगा। दीक्षित हो गई कमलावती नारी, अब हम कांड करब तैयारी। दीक्षित हो गई कमलावती नारी, अब हम कांड करब तैयारी। करब हे भारी अत्याचारी, करब हे भारी अत्याचारी, हम मगहर में जाइते। करब हे भारी अत्याचारी, हम मगहर में जाइते। दीक्षित हो गई कमलावती रानी, अब कांड करब तैयारी। सागर में अगर कोई भी जीव जब तब करता है, शत भक्ति करता है, तो मेरा तो एक ही मोक्ष बांध है, और वो है माया। माया मैं तत्काल माया को भेज करके उसकी सत्य को, भक्ति को तोड़कर मैं अपने जाल में ही उलझा करके रखता हूं, ताकि एक भी जीव या भवसागर छोड़कर जा नहीं पाए। इसलिए आज ही मैं माया को प्रकट करूंगा और भेजूंगा राजमगर। फिर देखता हूं कि कमलावती रानी कैसे सतभक्ति करके यह सतलोक को जाती है, कैसे मेरा भवसागर छोड़ती है। इसलिए अब भाई
माया को प्रकट करता हूँ। आवाज बढ़ाइए। माया, आज मुझे तेरी आवश्यकता आने पड़ी है, इसलिए तुम मेरे समक्ष तत्काल प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। माया, प्रकट हो जाओ। माया, प्रकट हो जाओ। माया, प्रकट हो जाओ। प्रणाम महाराज। खुश रहो माया। क्या आदेश है महाराज? हे माया, महाराज तुम तो जानते हो कि यह भवसागर मेरा है। क्यों नहीं? यहाँ का एक एक जीव मेरा है। यहाँ के एक एक जीव पर मेरा अधिकार है, केवल मेरा। और यह भवसागर मैं तुम्हारे बदौलत चला रहा हूँ। हाँ महाराज। इसलिए हे माया, आज भी तुम्हारी आवश्यकता मुझे आने पड़ा है। क्या बताइए ना। सबसे पहले माया, यह भवसागर में जो जीव आता है उसका नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है प्रभु? इसलिए हे माया, आज से तुम्हारी नाम केशर रही। यह भवसागर के जीव तुम्हें केशर के नाम से जानेगा। हे माया, आज तक तुम्हारी यह तीखी नैनों से कोई भी ऋषि मुनि देव दानव क्षति कोई नहीं बचा है। इसलिए माया महाराज, ठगिनिया सबके गई ठगले, माया में भरमाई के कह जल नैन लगाई के ना। ठगिनिया सबके गई ठगले, माया में भरमाई के कह जल नैन लगाई के ना। इसलिए हे माया महाराज, अब तुम्हें मैं अपना कार्य सौंपता हूँ। क्या आदेश है महाराज? यही भवसागर के रहने वाला राजमघर का राजा वीरदेव सिंह बघेल, उनकी धर्म पत्नी शत्रु से दीक्षा मंत्र लेकर सतलोक जाना चाहती है। मेरा पूजा छोड़ चुकी है। यहाँ तक कि वीरदेव सिंह बघेल मेरा भक्त, उसे भी मेरे मार्ग से हटा दिया है। अब तुम्हें यहाँ से राजमघर जाना होगा और रानी कमलावती से जंग लड़ना होगा। जैसा आपका आदेश है महाराज। सबसे पहले हे माया, यह चंदन वन एक भयानक जंगल है। इसमें तब तक समय व्यतीत करो जब तक वीरदेव सिंह बघेल नहीं आ जाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वीरदेव सिंह बघेल अभी अपने सैन्य सिपाही के साथ इसी चंदन वन में शिकार खेलने आ रहा है। जैसे वह जंगल में प्रवेश करेगा, मैं उन्हें पानी का ऐसा तराश लगाऊंगा, ऐसा तराश लगाऊंगा, जो प्यास के मारे तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा, ऐ लड़के, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी पानी है तो तुम मुझे पिलाओ, वरना मेरा प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तब उन्हें पानी पिला देना, और जब पानी पिलाओगी वो कुछ बख्शिश मांगने के लिए बोलेगा। बख्शिश मांगने से पहले या देने से पहले उनसे तुम सत करवा लेना, और सत जब कर ले तो शादी का वचन मांग लेना और चले जाना राजमघर। राजमघर जाकर सबसे पहले कमलावती को घर से बेघर कर देना है। जैसा आपका आज्ञा है महाराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कमलावती रानी एक सती नारी है। हाँ? वो सत भक्ति करती है, उनके सतीत्व में भक्ति में बल है। हो सकता है माया कि तुम पराजय भी हो सकते हो। तो फिर क्या करूंगी प्रभु? हे माया, जब देख लेना कि मैं पराजय हो रहा हूं, तत्काल तुम मुझे याद करना, मैं तुझे तत्काल दर्शन दूंगा।
और आगे की मार्ग तुझे मैं बताऊंगा। जैसा आपका आदेश है नाथ। और एक बात है माया, यह तो एक भयानक जंगल है, यहाँ तुम्हें किसी इंसान से मुलाकात तो होगा नहीं, इसलिए यह चंदन वन में जितने भी जानवर है सबका मैं दिग्भ्रमित करूंगा और तुम्हारे पास भेजूंगा। वो तुम्हारे पास आकर खेलेगा धूपेगा और तुम्हारे मन दिल को बहलाएगा। इस चंदन वन में जितने भी जानवर हो वो मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, आ जाओ। लो माया, ये आज से तुम्हारी खिलौना रहा, इनके साथ खेलो और अपने समय बिताओ। ठीक है महाराज। अब मैं चल रहा हूँ। प्रणाम महाराज। खुश रहो, मेरे काम को अंजाम दे करके लौटना, निसफल होके मत लौटना। मैं वैसे नहीं वापस आऊंगी महाराज। ठीक है माया, अब मैं चल रहा हूँ जहाँ मेरा शून्य स्थान है। अहो यलकन रंजन सोन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेदो नहीं जाना। सुन लो, मैं तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाई हूँ, तुम्हें मालूम नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ कि आज से तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा। रहोगे ना? और सुन लो, मैं भी तुम्हारे साथ में रहूंगी। ये चंदन वन जंगल है, यहाँ कहीं मानव तुम्हें नजर पड़ जाए तो तुम कुछ नहीं कहना, तो मुझे बुला लेना। मैं भी इसी आसपास में कहीं घूमती रहूंगी। चारों तरफ नजर देते रहना। यही पेड़ की छांव में कुछ देर तुम आराम करो और चारों तरफ नजर देते रहना। और सुन लो, मैं भी इसी आसपास में कहीं पेड़ की छांव में जाके तब तक बैठ जाती हूँ। चारों तरफ देखते रहना, कहीं मानव मिल जाए तो उसे कुछ नहीं कहना, तो मुझे बुला लेना। नहीं तो बेचारा डर के मारे मर भी जाएगा। हाँ बचारो अब नजरिया बाबू हुआ रही। तो राबी हरे बाबू चारू हो रही नजरिया बाबू। हेलो, कारी है यह समय बहाबुरई, यह नहीं चा काला में बाबू कारी है रे यह रामायो चलो हम लोग जंगल घूमते हैं। चलो चलो। रहना।
चलो हम लोग जंगल का सैर कर लेते हैं तब तक ना। चलो चलो। किधर गया रे शुक्ला? हाँ? जब देखो तब पिछवाले रहता है। किधर है रे? लकवा कभी छोड़ता नहीं है रे। किधर है? अरे इधर हो इधर। आंख है तुम्हारे पास कि नहीं है रे? हाँ? बात सुन, हम लोग जंगल में आ चुके हैं, ठीक है? हाँ और जंगल में हमें लोग को हमेशा सावधान से चलना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है। क्योंकि जंगल में जानता है कि तरह तरह के जानवर होते हैं। महाराज बोला आज किसी जानवर को कुछ नहीं कहना, इसीलिए न नहीं मारना है। चुम्मा तो ले सकते हैं। सीधी दिखा गए भाग जा क्या? अरे नहीं मारेंगे, चुम्मा तो ले लेंगे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं? बढ़िया से चल, हम लोग ध्यान से निकलते हैं इस जंगल चलो। से। अरे उधर देख, भाग, अरे भाग, पकड़ ले रे, पकड़ ले रे। भाग, भाग, भाग। पहले ही बोला था बच के चलना। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे बाप रे बाप, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मैंने तुम्हें बोल चुकी थी ना कि कहीं मानव नजर पड़े तो तुम कुछ नहीं कहना। चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अरे बाप पीछे हो जाओ, मर गया बेचारा, मर गया। नहीं, पागल भाग गया, इसे दिखाया भाग गया, ये देख के भागा है। अभी मना नहीं किया होता ना, क्या हुआ? खून बह रहा रे। काट लिया। अरे पागल, अभी तो खत्म में हो जाता तो। इस जगह पर काट लिया। नावोल हो जाता, नावोल। यहाँ काट लिया। अरे उधर देख, अरे अरे क्या हुआ देख? जो हमको काट लिया हाँ, वो तो अरे पागल वही है। आइए कह रही है। ऐसे कर रही है। हो सकता अपना रूप बदल लिया हो। ठीक कहता, हम नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। अब पागल मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाएगा तू? नहीं नहीं नहीं। मैं चल के पूछता हूँ। अरे लड़के, तुम कौन हो? इस जंगल में क्या 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 करती हो? अरे भाग 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 भाग। अरे चुड़ैल है, ये चुड़ैल है। क्यों 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 पैर नहीं रे? पैर नहीं है। आई रे, है ना? तो इस जंगल में तुम क्या करती हो? तुम हो कौन? मैं अरे ये तो हंसती ज्यादा है रे, बोलती कम है। मैं जाना। मैं हाँ तुम लड़की। वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम लड़की हो, लेकिन हो कौन? जंगल में करती क्या हो तुम? मैं इसी जंगल में रहती हूँ इसी जंगल में रहती और हो? इसी जंगल में मेरा निवास है। हाँ? और ये जानवर सब जो तुम्हारे साथ, डर नहीं लगता जानवर से? जानवर मुझे कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कहता वह है। मेरे साथ में रहता है, मैं उनके साथ में रहती हूँ। ओ यानी दोस्ती हो गई जानवर से ना? हाँ। अरे पागल, हाँ? सुनता है कुछ की नहीं? क्या हुआ? ये इसी जंगल में रहती है। अच्छा इस जंगल में करा मेरा निवास है। अच्छा। अब मैं पूछा जानवर, तो कहता जानवर मेरा दोस्त है, इनके साथ में खेलती। अरे वो पागल है कि तू पागल है तू कि हम पागल है? तू पागल है। लड़का के दोस्ती लड़का से होता है, लड़की की सहेली लड़की से होती है। लेकिन ये लेडीज है कि महिला है, इसको दोस्ती जानवर से कैसे हो गया? जंगल में कौन आएगा? तू आएगा, तुमसे दोस्ती होगा? जानवर है, जानवर से ना होगा। हमको कोई महिला देखता तो हमको बुखार लग जाता। आ जा, जा, सुनो जा, जी। जा।
आय हाय। मैं जा रहा हूँ, बात कर ले बढ़िया से। कौन हो तुम? आप कौन है जी? कौन है जी? कौन है जी? मैं पूछती हूँ तुमको और तुम पूछते हो हमको। जी 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 जी। आय हाय। हाय हाय। मैं लड़की। मैं लड़का। ओ मेरा नाम, हाँ, नाम क्या है? सुनो, मेरा घर खुट्टा पर है, हाँ? मकाम मेरा ईंटा पर है। हाँ? पिताजी के नाम पापा जी, माता जी के नाम मम्मी जी, बहन का नाम सिस्टर, मेरा नाम छोरा मंगला। बहुत अच्छा है। जी जी जी। अरे बच के रहना, जाल में फंसा रही है। तो देखने में बहुत भोला भाला लगता जी है। जी, मैं जिस रास्ते से चलता हूँ, हाँ, हम अपना मुंह में जब तेल ले लेता हूँ सरसों का, तो लड़की लोग पिछड़ पिछड़ गिरती है। सही कहता है तो। जी जी जी। जो देखने में इतना अच्छा है जी। तो और आगे क्या होगा? बाप रे बाप। बच के हिसाब से। ये बताओ, जी, यहाँ इस जंगल में तुम लोग क्या करने के लिए आए हो? जंगल में हम लोग हाँ हाँ, तुम लोग क्या करने के लिए आई हो? उसके चक्कर में फंस रहा है, मर जाएगा। मर जाएगा? हाँ। तब हम नहीं मरेंगे, अभी हम नहीं मरेंगे, हमको जीना है। देख रहा है कितना हंस हंस के बात करती है, हाँ ये तो है, फंसा रही है। बहुत हंसती है। वो तो मुंह ले जाएगा, जानवर का आहार बना देगा, नाश्ता में दे देगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ? हमको मरना नहीं है रे। बस सुन, लड़की देखने में खूबसूरत है, सुंदर है। अरे वाह, है ना? लगती है दूतिया की चांद है। अच्छा, तृतीया की नहीं है। दूतिया की चांद है। महाराज को बुला करके दिखा देता हूँ, हाँ देखो। वो भी देख के खुश हो जाएगा ना। हाँ महाराज, ओ महाराज, द्वार पालो। जी 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 जी। अरे तुम लोग कहाँ चले गए हो? चंदन गाछ का गाड़ी में 7 किलोमीटर दूर में छिया है। में छिया गाछ न 7 किलोमीटर दूर। सिपाहियों, जी मैं तो उस ब्रिज के नजदीक थोड़ा सो गया था, जी जी। लेकिन तुम लोग आगे बढ़ गए हो, क्यों? हमें लोग जागत जागत घूम गया है। इधर क्या करने के लिए आए हो? कल ये जंगल में चलते चलते मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया। प्यास। यही द्वार पालो। महाराज की जय हो। अब ये घना घोर जंगल के बीच जी जी अब मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि जी प्यास के मारे ये मेरा आंख अंधा होता जा रहा है। जी महाराज। अगर ये घना घोर जंगल में अगर पानी नहीं मिलेगा जी महाराज। तो मैं यही जंगल में तरफ तरफ के अपना जान मैं दे दूंगा। अरे देखा महाराज क्या कहता है। सिपाहियों, बोल देना। क्या महाराज आपको प्यास इस घना घोर जंगल में कहीं पानी का उद्देश्य कर है या नहीं, जाकर के तुम कहीं पता लगाओ। महाराज, द्वार पालो। इस जंगल में तो हम लोग बहुत दिन से सैर करते हैं, कहीं नदी नाला चौड़ का पता तो है नहीं, पानी का पता तो है नहीं महाराज। लेकिन महाराज अभी अभी हम लोग पर जानवर हमला किया था इस जंगल में। जी, आप तो जानवर को मारने के लिए मना कर दिया कि मारना मत। ये बात तो सच है। तो हम लोग तो मारे नहीं, लेकिन तब तक एक लड़की आकर के हम लोग को बचा ली है इस जंगल में, और वो लड़की इस जंगल में रहती है, उनके पास हो सकता है पानी हो। क्या ये घना घोर जंगल में तुझे लड़की दिखाई दिया? हाँ महाराज। कहाँ है? इधर दिखा दो। इधर देखिए महाराज, कितना खूबसूरत लड़की है। अरे ये बात तो सच है। ये घना घोर जंगल में ये लड़की रहती है, इसे पानी का उद्देश्य अवश्य मालूम होगा। द्वार पालो। महाराज की जय हो। ये लड़की से पहले पता लगाओ। जी जी अगर इस जंगल में ये रहती है, जी महाराज। इसे पानी का उद्देश्य जरूर मालूम होगा। जी महाराज। यही लड़के, क्या नाम है तुम्हारी? बजरंग बली। राय, की भेले? गलती हो गेलै। बोलो। मेरी नाम केसिया है। केसिया है? और तुम रहती कहाँ हो? इसी जंगल में रहती हूँ।
इस जंगल में? हाँ। ये लड़की, अगर ये जंगल में तुम रहती हो तो खाना कहां से खाती हो, पानी कहां से तुम पीती हो? महाराज बोलो। ज्यादा मुझे भूख लग जाते हैं तो इसी जंगल में कहीं फल फूल तोड़ के भोजन कर लेती हूँ। ज्यादा मुझे प्यास लग जाते हैं तो बारिश के इंतजार में कहीं बारिश हो जाते हैं तो उसी गड्ढा पानी निकाल के अपने प्यास बुझा लेती हूँ। हाँ, यही लड़की, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, प्यास के मारे ये मेरा कंठ अब सूखा जा रहा है। जी जी। तो तुम इस जंगल में रहती हो तो तुझे अवश्य पानी का उद्देश्य मालूम होगा। यही लड़की, अगर तुझे पानी का उद्देश्य मालूम है तो थोड़ा पानी पिला करके और ये मेरे प्राण को तुम बचा दो। महाराज थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, क्या मैं लेके आऊं? थोड़ा सा पानी बचा हुआ है? हाँ महाराज। अगर थोड़ा सा पानी बचा हुआ है तो सबसे पहले तुम मुझे पानी पिला करके और ये प्राण को पहले तुम मुझे बचा दो। रुक जाइए महाराज, थोड़ा देर आप रुक जाइए ना, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। क्या? हाँ तो ठीक है, लेके आओ और मुझे सबसे पहले पानी पिलाओ। रुक जाइए ना। द्वारपालो, है इला ना, फिर नॉट है इला। हेलो। यही द्वारपालो, जी जी। ये लड़की कही कि मैं अपने पीने के लिए कुछ पानी बचा के रखे हूँ। जी महाराज। तो थोड़ा सा पानी है, अगर ये लड़की थोड़ा सा पानी अगर पिला दी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पी करके और अपनी प्यास को पहले बुझा लेंगे। महाराज हमू तोरा गोर लागे छिया। क्या? हमरो दोनों भाई के प्यास लागल छे है। तुझे भी प्यास लगा है? जी जी, नहीं तो हमार छाती फाटल जाए छ प्यास से। ऐसा करते हैं, अगर पानी लेके आएंगे जी जी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पी करके। जी। क्या पानी लेके आ गई हो? लीजिए महाराज। यही द्वारपालो, जी जी। देखो ये लड़के पानी खुल इस घना घोर जंगल में, महाराज इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। पानी तो पैकिंग वाला है, हम लोग थोड़ा थोड़ा पी करके और अपने पहले प्यास को बुझा लेंगे। ध्यान से पीजिएगा। ठीक है? ई पानी रहने दीजिए ना। अरे बहुत अच्छा पानी है। ये सिपाहियों, जी महाराज। अगर इतना पानी हम लोग को नहीं मिलता जी महाराज, तो आज इतना पानी के लिए इस घना घोर जंगल में तरफ तरफ के प्राण दे देते हैं। महाराज ये आए हम जब पानी नहीं पीती तो हमारे बाप के बुखार लग जाती। जी जी। अरे तेरा बाप निपुत्तर हो जाता, निपुत्तर। ओहो हम चलो द्वारपालो, हम लोग पानी पी लिए। हाँ, पानी तो अब यहाँ से अपने राज दरबार को चलने का कोशिश करो। महाराज क्या? वैसे चल जाइएगा? तो फिर अभी पानी के लिए आपका प्राण निकल रहा था, अभी ये लड़की पानी नहीं पिलाती तो क्या होता? प्राण निकल जाता, हम लोग बढ़ जाते हैं। ये बात तो सच है। इतना शुभ काम ये लड़की अगर की है तो कुछ इनाम बख्शिश मिलना चाहिए कि नहीं? महाराज ये लड़की को क्यों नहीं मिलना चाहिए महाराज? तो अच्छा है, इसे कुछ इनाम बख्शिश दे दो। एकदम हकदार है महाराज। महाराज की मांगते? अरे बहुत देते तो 5 किलो गोभी मांगते, सस्ते थे गोभी महाराज। की दे दो खाना था ना। ये लड़के तुम मुझे पानी पिलाए हो, अगर आज तूने इस घना घोर जंगल में नहीं रहती तो पानी के लिए मैं तरफ तरफ के जान दे देते। तो तुम मुझे पानी पिलाई हो, मैं राजा हूँ। हमरे मंगली गोर लागे तुझे जी जी। तूने मुझे पानी पिलाकर प्राण बचाई हो तो तुम मांगो, क्या मांगती हो? मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज मैं आपसे क्या मांगूंगी, ऐसा हो भी सकता है कि आपसे कोई कीमती वस्तु मांग लो
जैसे आपका गले के हार तो आप नहीं दे सकते हैं तो मांग करके तो देखो। महाराज। आपसे विनती है महाराज कि जब तक आप सत्य नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे कोई वस्तु नहीं मांगूंगी। क्या मुझे सत्य करना होगा? हाँ महाराज। हे लड़की, तब मुझे पानी पिलाई हो। मैं तुझे कुछ देने के लिए मैं चाहता हूँ, इसमें सत्य करने की क्या जरूरी है? तो मांगो, मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं महाराज, ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे कोई कीमती वस्तु मांग लूं, आप नहीं दे सकते हैं, इसलिए महाराज आप सत्य कर लीजिए तो मैं मांग लूंगी। तो ठीक है, ये सब तू सत ब्रह्मा विष्णु सत, अगर जो तुम्हारी कहल नहीं करे वो 80 कोस मांगो। मांगो, तुम क्या मांगती हो? मैं देने के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज बोलो। आपसे विनती है महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चुटकी भर सिंदूर मुझे दे दीजिए। क्या? बस 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 लड़के, चुटकी भर सिंदूर से की हेते मांगबे करबा तो 2-4 कुंटल मांगला। हे लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ महाराज। सुनो, जिस महारानी को मैं रंग महर में रखा हूं उसे चौथा बस्ता बीत रहा है, उसे एक तो भी सखा संतान अभी तक नहीं हुआ है, जो दिन रात बच्चे के लिए रोती रहती है, कभी आंसू उसे आंख से नहीं छूटता है। अगर तुम मुझसे अगर शादी करोगे तो तू भी उसी तरह पछताओगे, क्योंकि अब तो मुझे चौथा बस्ता बीत रहा है। अगर तुझे शादी करना है तो जाओ किसी शहर बाजार की ओर, कहीं घर की ओर, कहीं टोला पड़ा के भी, जहां तुझे लड़का पसंद अगर आ जाए वहां जा करके तुम तुझे शादी कर लेना। महाराज आप इतना छोटा मोटा बात लेके आप इतना चिंता में सब आदमी पड़े हैं। क्या? महाराज आप कह रहे हैं कि मेरे घर में महारानी है, उसे एक भी सखा संतान नहीं हो रही है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। महाराज आप मेरे बातों को विश्वास कीजिए ना, यदि आप हमसे शादी कर लेंगे, यदि आप अपने महलों को मुझे महारानी बना लेंगे, अच्छा महाराज, तो मैं वह सब शक्तिमान नारी हूँ और ऐसी शक्ति है मुझ में कि आप एक संतान के लिए मरते हैं, मैं 100 बच्चा पैदा कर सकती हूँ। अरे एक बार में 100? महाराज ये लड़की है या बच्चे की फैक्ट्री है? अरे एक बार में 100, अगर 5-7 बार हो गया तब क्या होगा? अरे ये लड़की अगर इतना गौरव करी माँ के साथ, महाराज सड़क पेरा जाम भे देते, बच्चा से गाड़ी टड़ा गाड़ी ढुक देती। तुम दोनों को कान लग रहा है, बहरा है। हम दोनों कान बहरा है। की कहे गले, की कहे गले? ये लड़की को कहना हुआ छोड़ो सब का। अगर आपको एक तो भी सखा संतान नहीं हुआ है तो आप मुझसे शादी कर लीजिए, अवश्य एक न एक सखा संतान होगा। अच्छा एक बोली है? हाँ, हो सकता है हम लोग मुझे विचार है कि ये लड़की के साथ अगर मैं शादी कर लूं, अगर इसके गर्भ से एक न एक अगर सखा संतान अगर हो जाए तो मगध राज्य में दीप जल जाएंगे। ये बात तो है। मुझे लोग निपुत्र कहते हैं, ये निपुत्र छोट जाएंगे और बड़ी महारानी के भी बाजी पर्श का। क्या? बिल्कुल महाराज सही बात, लेकिन विचार क्या है आपका? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि ये लड़की को इस घना घोर जंगल से ले जाओ और अपने राज दरबार में इसके साथ मैं शादी कर लूं। बढ़िया रहेगा महाराज, ले चलिए। क्या? ले चलिए, बढ़िया रहेगा। अच्छा है, अपना दोनों भाई का फायदा भी होगा। वो होगा महाराज, चलिए। क्या? तो चलो। हे लड़के, महाराज तुम्हारे बातों पर मुझे विश्वास हो गया, तो ठीक है, चलो मैं तुझे यहाँ से मगध राज ले चलता हूँ। महाराज रुका रुका, गाड़ी घोड़ा क्या ले छिए?
यहाँ मिलेगा गाड़ी। इतने सुंदर लड़की जेते अरे कोनो होते पारा गाड़ी मिलते ना राज अखनी जा रे पारा गाड़ी इस घना घोर जंगल में तुझे क्या मिलेगा? पारा गाड़ी नहीं मिलते आबू हमरे कन्हा पर चल आबू राज पैदल केना देते हो टांग में दर्द है हम कन्हा पर उठा लेबे हो। राज चलो पैदल चलते हैं। चलिए ना महाराज। चलो